मेरे लिए कछुए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कछुए की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ऑलिव लिली टर्टल्स की बात कर रहा हूँ, जो हर साल उड़ीसा के तटों में आती है, देवी गहिरमाथा रुसुकुलिया के तटों पे अंडा देने के लिए। ये कछुए बहुत विशेष कछुए हैं। ये पृथ्वी में एक्सटिंक्ट वैरायटीज़ में आते हैं अभी। ये पूरे पृथ्वी में 3 जगह में अंडा देने जाते थे, जो कि चिली, मेक्सिको और भारत। मेक्सिको और चिली में पहले से ही इतना डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे उन्होंने अपना जहाँ पे बीच है, जहाँ पे रेत एकदम फाइन रेत मिलता है अंडा देने के लिए, टेम्परेचर मिलता है, वो सब हो चुके हैं लोग। अभी खाली भारत में ही जो उड़ीसा के बीचेस है, यहीं पर ये टेम्परेचर या टेक्सचर ऑफ द सॉइल या हैबिटेट अगर कहें अंडा देने का, यही मौजूद है। और ये हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जैव तंत्र के लिए, इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली हमारे फिशरमैन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से कछुए जब लाखों के तादाद में आते हैं, ये अपने साथ बहुत मच्छियों के भंडार को भी लाते हैं, क्योंकि कछुओं एक साथ लाखों करोड़ों में कछुए आते हैं। तो हम जब हमारा देश भारतवर्ष देश है, तो जहाँ तक अगर मैं भारत का सवाल कहूँ, हमारे पास एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, एक लाइबिलिटी बन जाता है पूरे वर्ल्ड के सामने, क्योंकि वर्ल्ड में खाली लास्ट ही सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ टर्टल्स है, जो कि इतने बड़े टर्टल्स हैं। तो ये हमारा एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको हम बचाएं एज ए कंट्री, एज ए इंडिया। तो इसीलिए मैं एज एन इंडिविजुअल टर्टल को बचाना चाहता हूँ, और मैं इसमें बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी हूँ। मैंने शायद कम से कम पिछले 2-3 सालों में कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों या उससे 10 हज़ार लोगों से बात किया होगा टर्टल्स को लेकर, और उनको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि इसको बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरी इश्यू है ऑलिव लिली टर्टल्स का, ये खाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उस समूचे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि वहाँ पे रहते भी हैं। लेकिन अभी इस टर्टल्स को खतरा किस लिए है? पहला खतरा ये है कि वहाँ पे जो फिशिंग होती है, मतलब जो मछली पकड़े जाते हैं, उसकी जो टेक्निक है, जो वहाँ पे ट्रॉलर्स यूज होते हैं, वो बड़े ही डेंजरस टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल, जब वो मछली पकड़ते हैं, कछुए भी उस जाल में अटक जाते हैं, या ड्रिफ्ट नेट फिशिंग करते हैं, उस जाल में अटक जाते हैं, तो ये मर जाते हैं, सांस नहीं ले पाते, क्योंकि कछुए एक ऐसे जानवर होते हैं जो कि एम्फीबियंस है, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, ऊपर भी रह सकते हैं। तो हर एक आधा घंटे बाद ये पानी से ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए, तो ये जाल में फंस के मर जाते हैं। इस तरह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। दूसरी एक बड़ी संख्या जो कि डेवलपमेंट हो रही है धामरा के क्षेत्र में, जहाँ पे पॉस्को एक पोर्ट बिल्ड कर रही है, जहाँ पे एल&टी और टाटा ये मिल के पोर्ट बना रही है, जिसको धामरा पोर्ट बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि उड़ीसा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट कारण। उड़ीसा के दूसरे पोर्ट्स जो कि पारादीप है, ये ज़्यादा और ले नहीं पा रहे, उनकी क्षमता कम गई है, तो हमें ये पोर्ट चाहिए ताकि यहाँ से और आयात और निर्यात हो सके। तो और ये पोर्ट वही बन रहा है जहाँ पे वो टर्टल्स नेस्ट करने आते हैं। टर्टल्स जहाँ पे नेस्ट करते हैं, ये पोर्ट वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन हमने ये देखा, हमारी जो स्टडीज ग्रीन पीस जैसी संस्था ने स्टडी की है, उन्होंने देखा कि अगर ये पोर्ट वहाँ पर बनता है तो ये बहुत ज़्यादा टर्टल्स के मूवमेंट को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ये पोर्ट बनता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे शिप्स आएंगे, ऑयल स्पिल्स होगा, तो कछुओं का प्रॉब्लम होगा, तो अंडा देने में प्रॉब्लम होगा, बच्चे डिसोरिएंटेड हो जाएंगे, तो काफ़ी मात्रा में ये विलुप्त होते। तो इसी कारणवश मैं सोचता हूँ कछुओं का बचाना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर वेरी डाइवर्स इन दियर नेचर। मेरे हिसाब से जो धामरा जो हमारी एक्टिविटी चल रही है, ये एक्टिविटी इन ए सेंस इट्स ए वेरी एनकरेजिंग एक्टिविटी और बहुत इम्पैक्टफुल पावरफुल एक्टिविटी है। अगर हम जैसे जिस प्रकार से WWF जाना जाता है कि शेर को बचाया WWF, उसी तरह से हम अगर कछुए को बचाते हैं तो जाना जाएगा कि ग्रीन पीस है संस्था जो कछुओं को बचाई है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए ओशन कैंपेन के लिए भी एक बहुत बड़ा एक सक्सेस होगा, क्योंकि भारत में हमारा पहला ही एक कैंपेन जो लॉन्च हुआ था, ओशन कैंपेन, उसके लिए हमने ये टर्टल्स को बचाने की हमने प्रोजेक्ट थामे। तो अभी हमारे पास सवाल है कि डेवलपमेंट चाहिए कि कछुओं को बचाना है। हमारे पास एक सवाल का ये उत्तर है कि हमें कछुए भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। कैसे होगा? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, फॉर एग्जांपल ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे फ्यूचर जनरेशन को इफेक्ट ना करे या वहाँ के प्राकृतिक फ्लोरा को इफेक्ट ना करे, तो हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे शॉकिंग ये रही, ये मेरे को पता चला जब कि ये पोर्ट बनने से पहले जो हरी झंडी दिखाई गई है, इसके लिए कोई सही इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ ही नहीं था।
हाँ, तो सबसे बड़ी शौक ये है, जहाँ हमारा देश हम कहते हैं हम इतने लीडर्स हैं, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे लोगों में नैतिक गुण हैं, तो हम किस तरह से, और टाटा जैसी कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है वो किस तरह से इस प्रकार की कार्य कर सकती है। टाटा जो भारत का घर घर में जानने वाला एक कंपनी नाम है। आज मैं भी टाटा का 10-12 प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ घर में, कुछ भी होता है, टाटा की होता है, टाटा का कुछ भी होता है, लेकिन अगर टाटा कहती है कि वो सही कॉर्पोरेट है, लोगों का ध्यान रखती है, तो मुझे लगता है एज ए बिग कॉर्पोरेट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो पर्यावरण को भी बचाए। आप इधर बता रहे हो कि हम पर्यावरण को हेल्प कर रहे हो, उधर आप धामरा में ऐसे काम कर रहे हो, कछुओं को मारने की कोशिश कर रहे हो, उसको विलुप्त होने में पूरा योगदान दे रहे हो। एक किस तरह की आपकी पॉलिसी है। तो इसी कारण बस मुझे लगता है धामरा कैंपेन हमने जो भी मेहनत किया पिछले 2005 से या 2006 से, हमने पूरी अच्छी तरह से अपनी कोशिश की है, और फेस वाइज टटल विटनेस कैंप हमने लगाए, वहाँ पे हमने बहुत एक्शंस किए, हमने वहाँ पे शिप ड्रेजर को रोकने की कोशिश की, हमने वहाँ पे बहुत मीडिया के अंदर हमने अवेयरनेस फैलाई, हमने ये भी जनरल पब्लिक में बताया कि कछुए क्यों इंपॉर्टेंट है, कछुए को बताना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि ये सही है कि कछुआ बचाना, हाँ पोर्ट भी बनना चाहिए, लेकिन अगर पोर्ट वहाँ से 40 या 50 किलोमीटर दूर और बने, शायद उसका इम्पैक्ट कछुए पे और कम पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।